नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक हमेशा दिए जाने वाले डायलॉग की। डायलॉग क्या है अशोक गहलोत का कि मैं 36 कौम का नेता हूं। मेरी कौम का तो मैं खाली एक विधायक हूं, लेकिन मैं 36 कौम का नेता हूं। आज 36 कौम का नेता कौन होता है शायद कोई ये बता नहीं पा रहा होगा मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मैं बताता हूं कि 36 कौम का नेता कैसा होता है। आपके 36 कौम, अगर आप 36 कौम के नेता हैं और 36 कौम के नेता की वजह से आप 3 बार पीसीसी चीफ, 3 बार केंद्रीय मंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये केवल और केवल भ्रम है। ये भ्रम आप मत फैलाइए मुख्यमंत्री जी। आप 36 कौम के नेता नहीं हैं। 36 कौम का नेता जो होता है वो राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाता है, प्रचंड बहुमत से। आप याद रखिएगा, आपने आज तक कोई भी सरकार बैसाखियों पे बनाई है, प्रचंड बहुमत से नहीं बनाई। 36 कौम का जो नेता होता है जब वो चुनाव लड़ता है तो बुरी तरह से नहीं हारता जितनी बुरी तरह से आप हारे हैं। आप समझ रहे हैं? आप हार करके 21 पर सिमट जाते हैं, आप हार करके 50 पर सिमट जाते हैं। अपने आप को 36 कौम का नेता कहते हैं। गजब की विश्वसनीयता, गजब की आपके अंदर आत्मबल है कि आप अपने आप को 36 कौम का नेता कहते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसे कहना बंद कीजिए। यह जरूर है कि आप अपने प्रतिद्वंदियों को हमेशा से, जैसे जब परसराम मदेरणा जी थे तब जाटों के नाम पर आपने कहा कि जाट मार्शल कौम है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। जब सचिन पायलट की बात आई तो आप कहते हैं गुर्जर मार्शल कौम है, सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बहुत पता नहीं राजस्थान में क्या हो जाएगा। तो आपका ये जो तर्क है, ये तर्क आप कांग्रेस में चला पाते हैं, बीजेपी में ऐसा नहीं चलता। क्योंकि मार्शल कौम अगर आप बात करते हैं तो मार्शल कौम में आप जाट की भी बात करते हैं, राजपूतों की भी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। मतलब मार्शल कौम होती क्या है? क्या मार्शल कौम दंगा करने के लिए होती है क्या? आप हमेशा 36 कौम के 36 कौम के अंदर गुर्जर नहीं आ रहा क्या? 36 कौम के अंदर राजपूत नहीं आता, 36 कौम में ब्राह्मण नहीं आता, 36 कौम में आप अपने आप को स्वयंभू 36 कौम का नेता कैसे कह देते हैं? आप केवल और केवल, सही बात तो यह है मुख्यमंत्री जी कि आप राजस्थान के अंदर हमेशा से, कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, देखिए पत्रकार तो नहीं बोलेंगे उस बात को, लेकिन मैं बहुत विश्वसनीयता के साथ इस बात को कहता हूं कि आप केवल और केवल 10 जनपद के कारण से राजस्थान के अंदर आते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपके मैनिपुलेशंस देखे होंगे, चूंकि आप 3 बार पीसीसी चीफ रह लिए हैं, 3 बार आप मंत्री रह लिए, एक लंबा आपका राजनीतिक करियर है, तो आपके बिल्कुल चाहने वाले यहां पर हैं। लेकिन अगर आप पहली बार की बात करें, 98 की बात करें, या मैं 2008 की बात करूं, या मैं अब की बात करूं, तो केवल और केवल 10 जनपद की कृपा से आप मुख्यमंत्री बनते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, तो इस बार का शासन कैसे चल रहा है? कल आपने प्रेस क्लब के अंदर पत्रकारों से मिला, अब अचानक आपका मीडिया प्रेम कैसे जग गया 3 सालों के अंदर? आपको ये मैं बताना भी चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का मीडिया प्रेम अचानक जगा क्यों है। इससे पहले आपने देखा होगा, कोरोना काल हो या इससे पहले की बात हो, मुख्यमंत्री जी ने मीडिया से बहुत गैप बना लिया था। अब तो मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, गाड़ी में बैठ करके मीडिया से बात कर लेते हैं, तुरंत सोशल मीडिया पे बात डाल देते हैं। कहीं भी कोई उद्घाटन करेंगे, मीडिया वाले झूम लेकर के चले जाएंगे और वहां पर वो बात करने लग जाएंगे। बात वही है, आज ओमिक्रॉन की बात है, कल भी ओमिक्रॉन की बात करेंगे, परसों भी ओमिक्रॉन की बात करेंगे, बात वही करते रहेंगे। और कल तो कमाल कर दिया, प्रेस क्लब के अंदर 2-2 घंटे, मतलब मुख्यमंत्री जी 10 साल बाद 2 घंटे आपको याद आई पत्रकारों की। अब अचानक आपको पत्रकार क्यों याद आ रहे हैं बार बार? तो इनको ऐसा लग रहा है कि पत्रकार जो है वो, एक तो मोदी के कारण इनका गुणगान नहीं गाता। कई बार इन्होंने कभी राष्ट्रदूत का नाम लेते हैं, कभी ये दैनिक भास्कर का नाम लेते हैं कि साहब ये हमारे खिलाफ चल रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री करते रहते हैं। अब वो करते क्यों हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं कि दैनिक भास्कर ने एक सर्वे करवाया, ऑनलाइन भी करवाया और अलग तरीके से एक सर्वे करवाया, 2 सर्वे करवाए दैनिक भास्कर ने। और दैनिक भास्कर के सर्वे के अंदर, दैनिक भास्कर आप मानते हैं विश्वसनीय अखबार है राजस्थान का, देश का सबसे नंबर 1 हिंदी का अखबार है। वो जब सर्वे करवाता है तो उस सर्वे के अंदर सचिन पायलट को सर्वश्रेष्ठ युवा नेता के रूप में नामित किया जाता है। जब दैनिक भास्कर का ऑनलाइन सर्वे होता है एप्लीकेशन का, तो उसके अंदर सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 48% वोट मिलते हैं। कि 48%? इनको मिलते हैं 21%। जो अपने गहलोत साहब हैं इनको मिलते हैं 21%, सचिन पायलट को मिलते हैं 48%। अब आप सोचिए, उसके बाद में ये मीडिया को कोसते रहते हैं, तो 36 कौम का जो नेता है उसको तो मिलते हैं 21% वोट, और जो
एक अपने आप को जो ये थोपते हैं कि सचिन पायलट जो है मार्शल कॉम के नेता है, सिर्फ गुर्जर के नेता है, गुर्जर के नेता नहीं है सचिन पायलट। आप देखिएगा, मेरा भी जो शो चलता है, शो के अंदर नीचे कमेंट देखेंगे तो हर जाति हर वर्ग के लोग कमेंट करते हैं। मीणा भी कमेंट करते हैं सचिन पायलट जिंदाबाद, गुर्जर तो करते ही करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, शेड्यूल कास्ट के भी लोग करते हैं, ट्राइब के भी लोग करते हैं। सब लोग उस यूथ को, उस यूथ आइकन को, अब ये क्या है, सचिन पायलट की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। अब इस घबराहट के पीछे देखिएगा आप, अब ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 3 साल में एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सचिन पायलट भगाओ। चलो अच्छी बात है, आप अपने प्रतिद्वंदी, और ये शायद मेरे ख्याल में इनके जीवन में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें इनको इतनी ठोस टक्कर मिल रही है। सचिन पायलट के अलावा इससे पहले सीपी जोशी, परशुराम मदेरणा, बहुत सारे लोगों को ये साइडलाइन कर चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट को ये साइडलाइन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, एक बयान आया था मुख्यमंत्री जी के सलाहकार का कि साहब ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो बिल्कुल हावी है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। और वो मतलब मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं साहब, वो ये कहते हैं कि हम काले झंडे दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार कहते हैं। एक मुख्यमंत्री के सलाहकार है रामकेश मीणा, वो उनकी जबान हमेशा फिसल जाती है। एक मुख्यमंत्री के सलाहकार है संयम लोढ़ा, जिनको संयम में रहने की खुद को जरूरत होती है, और कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि मुख्यमंत्री को सार्वजनिक मंचों पर उनको नसीहत देनी पड़ती है। एक मुख्यमंत्री के सलाहकार है राजकुमार शर्मा, सुना है कि वो अधिकारियों पे गैर कानूनी कार्य करने का भयंकर दबाव बना रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां जब पैदा हो गई है राजस्थान के अंदर, तो ये सोचना ये बेहद लाजमी है कि सरकार कैसे चल रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सरकार, जो मुझे पत्रकार जो है मुझे आईना दिखाता है या जो मेरे खिलाफ बोलता है, उसका भी मैं सम्मान करता हूं। झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, कोई सम्मान ये नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि सारे के सारे भोंपू इनके पक्ष में बजने चाहिए। जिस तरीके से देखिए, पत्रकार स्थायी विपक्ष होता है, इस समय ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। और हावी कैसे है मैं आपको बताता हूं। ब्यूरोक्रेट्स इसलिए हावी हैं क्योंकि पॉलिटिकल संगठन के जो लोग हैं उनको तो नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं, और ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर हो जाता है, मतलब राजशाही जिंदगी जीता है एक आईएएस 60 साल तक, उसके बाद रिटायर हो जाता है, उसको भी ये कोई पद दे देते हैं, उसको भी ये एक्सटेंशन दे देते हैं, तो उसको उपकृत करने का काम चल रहा है। और जो इनकी दरिया पट्टियां उठाते हैं, जेल जाते हैं, नारे लगाते हैं, कांग्रेस जिंदाबाद करते हैं, उनकी फाइलों को मुख्यमंत्री जैसे दबा के रख लेते हैं। आईएएस के आपने देखा होगा प्रमोशन टाइम पर होते हैं, आईएएस को नियुक्तियां फटाफट मिलती हैं। जितनी भी पॉलिटिकल नियुक्तियां जहां पर संगठन को मिलनी चाहिए, वहां पर ये आईएएस आईपीएस को फिट करते जा रहे हैं। आरपीएससी चेयरमैन का मामला हो, चाहे और किसी आयोग का मामला हो, चाहे बहुत सारी जगहों पर इन्होंने आईएएस आईपीएस लॉबी को फिट कर दिया है। तो मुख्यमंत्री, और ऐसे में ये तो लाजमी है ही ना कि भाई आईएएस और आईपीएस या ये वाली जो लॉबी है, प्रशासनिक लॉबी है, ये हावी है कांग्रेसियों पर। मतलब भयंकर रूप से आप समझिएगा, विधायकों की बात तक नहीं सुनी जाती है। तो विधायक ठीक है, मुख्यमंत्री के सामने कोई कर देते हैं, अपनी बात कह देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अभी तक कोई इस तरह से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ेगा भी नहीं जब तक कि, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सोच के बैठे हैं। मुख्यमंत्री के और जो विपक्ष के अंदर वसुंधरा राजे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके रिश्ते आपस में बहुत अच्छे हैं। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा अशोक गहलोत ने कभी भी वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करी, नंबर 1 बात। वसुंधरा राजे ने कभी भी अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी नहीं करी। दूसरी बात, जब अशोक गहलोत सत्ता में आने के लिए लालायित थे, या जिस समय सचिन पायलट जो है संघर्ष कर रहे थे, उस समय चीख चीख के कह रहे थे कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट भी कहते थे कि आएंगे तो भ्रष्टाचारों की जांच कराएंगे, वसुंधरा राजे के कार्यकाल की जांच होगी। 6 महीने के जो नियम का, जो 6 महीने के अंदर जो निर्णय लिए गए थे लास्ट में, उनकी जांच हुई क्या कोई जांच? एक भी आपको याद है कि 1% भी कोई भ्रष्टाचार की जांच हुई? तो फिर चीखते क्यों हो, चिल्लाते क्यों हो, वसुंधरा राजे को क्यों बोलते हो? ये दोनों पैक्ट किए हुए हैं, मिले हुए हैं। अशोक गहलोत उस स्थिति के अंदर कांग्रेस को ले आएंगे जिसमें कि कांग्रेस की अगली बार वापसी मुमकिन नहीं है। ये बार बार कहते तो हैं कि साहब हमको ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं, हमें पत्रकार बताते हैं, हमें विधायक आके बताते हैं हमारी सरकार रिपीट होगी। अरे आपको तो पहले भी बताते थे। ये तमाम लोग वही वाले लोग हैं जो आपको अच्छा अच्छा बोलते थे, अच्छा अच्छा करते थे, और आपके यहाँ पर चाय नाश्ता करके चले जाते हैं मुख्यमंत्री जी। और कुछ इस समय की स्थिति यह है कि संगठन भी गौण है, संगठन की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। कौन सा दबाव है मुख्यमंत्री जी के ऊपर? ये कोई दबाव नहीं है। 36 कौम के नेता के ऊपर कोई दबाव होता है क्या? आज तक आपने देखा है कोई अपने आप को कह दे कि मैं 36 कौम का नेता हूं और वो दबाव के अंदर आ जाए? कौन सा दबाव है मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कीजिए कि क्यों नहीं पीसीसी के अंदर
पीसीसी का पुनर्गठन हो रहा, ब्लॉक अध्यक्ष लेवल तक खाली पड़े हुए हैं, ब्लॉक लेवल तक कांग्रेस खाली पड़ी है। आप कहते हो संगठन काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है। इस समय चारों तरफ कोई काम नहीं हो रहा और केवल बंपर लूट मच रही है, जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा लोग समझ रहे हैं। लोग बहुत चतुर होते हैं साहब, लोग बहुत देखते हैं, एमएलए को भी देखते हैं, अपने एमएलए को भी देखते हैं। तो इस समय जो एमएलए के सामने खुली छूट मिली हुई है, एमएलए को आपने छूट दे रखी है, वो सब वो देखते रहते हैं। मंत्रालय में इन छूटों का खुलासा करेंगे आगे से। नमस्कार, आप देखते रहिए मंत्रालय, हमेशा संजय के साथ।